नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के जो आप लोग का हिंदी सब्जेक्ट का फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम 18 अगस्त या फिर 19 अगस्त, किसी स्कूल में 18 अगस्त और किसी स्कूल में 19 अगस्त को है। तो इसलिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी सब्जेक्ट से यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्लास 9 के हिंदी सब्जेक्ट के लिए हम लोग यहाँ पे जितना क्वेश्चन रहेगा व्याकरण में भी देखेंगे और जो भी है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हम लोग को पहले जो यहाँ पे दिया गया पैराग्राफ, इसका पढ़ के आंसर देना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। आगे यहाँ पे है कि उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है, उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में, उत्पाद तो आपके लिए है पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। और यहाँ पे है नेक्स्ट, जो यहाँ पे पढ़ के आंसर देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो ये जो गद्यांश लिया गया है ये उपभोक्तावाद की संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नया जीवन दर्शन किसे कहा गया है। तो उपभोग के दर्शन को नया जीवन दर्शन कहा गया है, जो कि इस पैराग्राफ में लिखा गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि उपभोग भोग ही सुख है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि वर्तमान समय में किसकी व्याख्या बदल गई है। तो सुख की व्याख्या बदल गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे है कि आज के संदर्भ में सुख के विषय में क्या धारणा है। तो आज के संदर्भ में उपभोग भोग करना ही सुख है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अनावश्यक चीज़ों को खरीदना। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग का जो व्याकरण का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जो व्याकरण से क्वेश्चन है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे व्याकरण से क्वेश्चन क्या है कि जब शब्द या शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दें तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बारात शब्द है, तो बारात में जो बा है वो हो गया आपका उपसर्ग और जो रात है वो हो गया आपका प्रत्यय। ठीक है, तो और प्रत्यय किसे कहेंगे। तो जो शब्द या शब्दांश किसी मूल शब्द के बाद में जुड़कर नए शब्द बनाते हों तो उसे प्रत्यय कहते हैं, और जो पहले जुड़कर नए शब्द बनाते हों तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। आगे यहाँ पे है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपयश में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए यहाँ पे जो अपयश शब्द है, अपयश में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग यानी कि जो पहले जुड़ता है, तो यहाँ पे अप जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपसर्ग। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बनेगा। देखिए जो आचार शब्द है उसमें अति उपसर्ग, यानी कि आचार में क्या जोड़ना है, उपसर्ग जोड़ना है। क्या जोड़ना है, अति। तो अति जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, तो अतिचार बन जाता है ना, अतिचार बन जाता है। देखिए मतलब आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द क्या बनेगा। तो यहाँ पे आचार है, इसमें अति जोड़ दिए तो अतिचार बन गया, अतिचार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े होते हैं। तो जो अलौकिक शब्द होते हैं उसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े होते हैं। आगे क्वेश्चन है शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो प्रत्यय, जो कि हम अभी यहाँ पे बता चुके हैं, प्रत्यय इसका राइट आंसर होगा। आगे क्या है कि वैज्ञानिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय यानी कि वैज्ञानिक शब्द में जो लास्ट में है, तो निक है। वैज्ञानिक शब्द में लास्ट में निक है, तो निक का जब हम लोग यहाँ पे करेंगे मात्रा तो ये आ जाएगा इक, है ना, वैज्ञानिक। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इक।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्न में कौन आवर्त प्रत्यय का उदाहरण है। निम्न में कौन आवर्त प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो लिखावट में भी आवर्त आ रहा है, दिखावट में भी आवर्त आ रहा है, मिलावट में भी आवर्त आ रहा है, पर घबराहट में आवर्त नहीं, आहट आ रहा है। तो इसका प्रत्यय का उदाहरण नहीं है घबराहट, सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे नेक्स्ट किताब वाला क्वेश्चन है कि हीरा और मोती किस जाति के बेल थे। तो हीरा और मोती पछाई जाति के बेल थे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है गधे के कौन से गुण उसे ऋषियों मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर देता है। तो उनके परिश्रम की गुण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है दूसरी बार गया के घर में भागकर दोनों बैल कहाँ पहुँच गए थे। तो दूसरी बार गया के घर से भागकर दोनों बैल सरसों के खेत में पहुँच गए थे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि लेखक ने तिब्बत की यात्रा भिखमंगे के वेश में क्यों की थी। क्योंकि वहाँ पे बहुत चोरी हुआ करता था, इसलिए कि चोरी ना हो इसलिए लेखक भिखमंगे के वेश में कहाँ पे गए थे। तो तिब्बत गए थे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन शेखर विहार में कंजूर की कितनी हस्तलिखित पोथियाँ थी। तो 102 पोथियाँ थी हस्तलिखित पोथियाँ। कहाँ पे। तो कंजूर में। आगे क्वेश्चन है डाकुओं के लिए तिब्बत में सबसे अच्छी जगह कौन सी थी। तो डांडे एक ऐसा स्थान था जो डाकुओं के लिए सबसे उपयुक्त स्थान था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन तिब्बत की ज़मीन किस में बटी है। तो तिब्बत की ज़मीन जागीरदारों में बटी हुई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आगे काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आंसर देना है। तो यहाँ पे दिया गया है प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषय अमृत होए। और आगे है यहाँ पे कि प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है वो वाक से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ प्रेमी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो भक्त एवं ईश्वर दोनों के लिए किया गया है, ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे कवि ईश्वर को कहाँ ढूंढता फिरता है। तो कवि ईश्वर को तीर्थ स्थानों में ढूंढता फिरता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि विष का अमृत में बदलने का क्या तात्पर्य है। तो बुराइयों का समाप्त होना, ऑप्शन नंबर ए। आगे यहाँ पे क्वेश्चन वाक कविता में कवित्री ने रस्सी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। तो रस्सी शब्द का प्रयोग उन्होंने जीवन के लिए किया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि ललध्य किस भाषा की कवित्री थी। तो ललध्य जो थी वो कश्मीरी भाषा की कवित्री थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कि ललध्य किस भाषा की कवित्री थी। तो कश्मीरी भाषा की कवित्री थी। आगे क्वेश्चन है साधु जन सोने के कलश की निंदा कब करते हैं। तो जब वह खाली हो। कि साधु जन सोने के कलश की निंदा कब करते हैं। तो जब वह खाली होता है तब करते हैं। आगे यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, कबीर ने कैसी आंधी की बात कही है। तो ज्ञान की आंधी की बात कही है, किसने कही है। तो कबीर ने कही है। आगे क्या है क्वेश्चन कि मनुष्य कब महान कहलाता है। तो मनुष्य महान कब कहलाता है, जब उसके कर्म ऊंचे होते हैं तब वो महान कहलाता है, ना कि धर्म जाति से महान कहलाता है। जब उसके कर्म ऊंचे होते हैं तो मनुष्य महान कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर ने हरि का भजन क्या होकर करने को कहा है। तो निष्पक्ष होकर करने को कहा है, निष्पक्ष होकर करने को कहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस जल प्रलय में पाठ के लेखक कौन हैं। तो इस जल प्रलय में पाठ के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है। तो बाढ़ को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बाढ़ को। आगे क्वेश्चन, सन 1967 के बाद में किस नदी का पानी राजेंद्र नगर पहुँचा था। तो कोसी नदी का जो पानी था वो राजेंद्र नगर पहुंचा था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक बाढ़ का प्रकोप देखने के लिए किसके साथ निकल पड़े थे। तो कवि अपने मित्र के साथ निकल पड़े थे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे जो इसका क्वेश्चन था वो इसका राइट आंसर पुनपुन नदी होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे जो आपका आगे क्वेश्चन क्या है, यही था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग इसका आंसर खुद से कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके कि यहाँ पे जो हीरा मोती किसके बैल थे, ल्हासा की ओर के लेखक का नाम लिखिए, कबीर ने किस प्रकार के आडम्बरों का विरोध किया है, वाक की रचयिता कौन है, उपभोक्तावाद से क्या आशय, रसखान किसके भक्त थे, ग्राम श्री के कवि कौन है, रीढ़ की हड्डी किस विद्या की रचना है। आगे जो भी यहाँ पे है लघु उत्तरीय प्रश्न, हीरा और मोती के मित्रता की 2 विशेषताएं लिखिए। और यहाँ पे जितना भी प्रश्न है सारा का सारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को कुछ पैराग्राफ दिया गया है और इसको पढ़कर आंसर देना जो कि शुरू में दिया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, विद्यार्थी जीवन ही वह समय है जिसमें बच्चों के चरित्र, व्यवहार, आचरण को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। यह अवस्था भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहो मोड़ा जा सकता है। पूर्णतः विकसित वृक्ष की शाखाओं को मोड़ना संभव नहीं, उन्हें मोड़ने का प्रयास करने पर वो टूट सकती है। आगे क्या है, टूट सकती है पर मुड़ नहीं सकती। छात्रावस्था में उस सफ़ेद चादर की तरह होती जिसमें जैसा प्रकाश डालना हो डाला जा सकता है। सफ़ेद चादर पर एक रंग जो एक बार चढ़ गया फिर से वह पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए प्राचीन काल से ही विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है। इसी अवस्था में संस्कार और सद्वृत्तियाँ पोषित की जाती। इसलिए प्राचीन समय में बालक को घर से दूर गुरुकुल में रहकर कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता था। यहाँ पे इससे क्वेश्चन पूछा गया है, व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय होता है तो छात्रावस्था, ऑप्शन नंबर डी। आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की छात्रावस्था की उपयुक्त तुलना किससे की गई है, तो अविकसित वृक्ष से की गई है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन कि प्राचीन काल से ही किसके महत्व को स्वीकार किया गया है, तो विद्यार्थी के जीवन को। आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समय में छात्रों को गुरुकुल में क्यों छोड़ा जाता था, तो कठोर अनुशासन के लिए। आगे यहाँ पे है, आगे क्वेश्चन यहाँ पे जो है सो देखिए यहाँ पे क्या है, जीवन की मुस्कान किताबें, बहुत बड़ा वरदान किताबें, गूंगे का मुंह बनकर बोले, बहरे के हैं कान किताबें, अंधे की है आँखें बन जाए ऐसा ही दिनमान किताबें, हीरे मोती से भी बढ़कर बेशकीमती खान किताबें, जिनके आने से मन हर से ऐसा ही मेहमान किताबें, क्या बुरा यहाँ क्या अच्छा करती है पहचान किताबें, धार प्रेमी की बहती इसमें फैलाती है ज्ञान किताबें, राहों की हर मुश्किल को कर देती आसान किताबें, कभी नहीं या बूढ़ी होती रहती सदा जवान किताबें। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से किताबें क्या नहीं है, तो अपंक्ति विरोधी। आगे यहाँ पे है कि किताबें किसकी पहचान करती, तो सबकी। नेक्स्ट यहाँ पे है राहों की हर मुश्किल को किताबें कैसे बना देती, तो आसान बना देती है। आगे यहाँ पे क्या है, किताबें सदा जवान कैसे रहती है, तो सुरक्षित रखने से दी गई जानकारी हर पीढ़ी के लिए सदा नहीं होने के कारण, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।